नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द खास खबर। तो आज इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होगा बीजेपी सांसद स्वयं बाबूराव और दूसरा होगा गीता प्रेस जो कि गोरखपुर के अंदर स्थित है, तो उनको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है। इन दोनों इशू के बारे में बात करेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना से सांसद स्वयं बाबूराव। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और मीडिया को कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ उल्टे सुल्टे बयान दे दिए जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वायरल होने के बाद में उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और कई सारे बयान और लोग कमेंट भी करते जा रहे हैं कि सारे राजनेता तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन भूलिए मत साहब, राजनेताओं को आप जैसे लोग ही चुनते हैं जो कि कुछ दारू और पैसे के दम पर राजनेता तो चुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब वो तकलीफ देते हैं तब उनको और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर वो बोलते हैं सिस्टम ही गलत है। दरअसल सिस्टम गलत नहीं होती है, प्रजा ही गलत है। अगर प्रजा गलत तो वो अपना नेता भी गलत चुनती है। अब इसके अंदर उनकी कितनी गलती है, वो कितने सही है कितने गलत है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या फिर अपने राजनेताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि उनको जो फंड मिलता है क्षेत्रीय विकास योजना के तहत, जो कि एक सांसद को मिलता है, दरअसल हर साल 2.5 करोड़ रुपए मिलता है, उसमें से उन्होंने कुछ पैसा अपने घर बनाने के लिए और साथ में अपने बेटे की शादी के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने फंड का मैंने सही तरीके से इस्तेमाल किया, इसके अंदर मैंने कुछ घोटाला नहीं किया। दरअसल साहब, आपने प्रजा का ही पैसा यानी लोगों का ही पैसा लेकर अपने यूज़ के लिए लिया है, जो कि सरासर गलत है और इसे चोरी ही कहते हैं। अब उन्होंने ऑफिशियली क्या कहा उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल उनका बयान तो तेलुगु में था, लेकिन उसके बाद में मैंने अपने ही साथी से हिंदी में डब करवाया और उसके अंदर ये पता चला कि जो उनका बयान था 20 सेकंड का, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि दूसरी बार 2.5 करोड़ रुपए आए। हमने इस क्षेत्र में मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र यानी MPTC और कुछ पार्षदों को धनराशि दी। क्योंकि मेरे पास क्षेत्र में घर नहीं था, इसलिए मैंने घर बनाने के लिए फंड के कुछ पैसों का इस्तेमाल किया है और कुछ अपने बेटे की शादी के लिए भी लगाए हैं। यह सच्चाई है। हालांकि मैंने फंड का केवल कुछ हिस्सा ही इस्तेमाल किया है। उनके कहने का मतलब उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है, जो भी किया उन्होंने एकदम सही किया, लेकिन ये असल में सही नहीं है, एक तरीके की चोरी ही होती है। उसके बाद में बात करें तो उन्होंने ये भी बयान दिया था साथ में कि हर एक सांसद में उनको कोट कर रहा हूँ, पैसों का घोटाला करता है, लेकिन मैंने जो पैसा यूज़ में लिया है वो सही तरीके से यूज़ में लिया है, ऐसा उनका कहना है। अब उसके बाद में लगातार वो सोशल मीडिया पर तो ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन कई सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट को ये कह रही है कि उनका इस्तीफा लेना चाहिए। अब इस्तीफे की बात कहाँ से आ जाती है मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, इनके ऊपर कार्यवाही ज़रूर होनी चाहिए अगर सरकार करवाती है तो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। कई सारे सांसद नेता आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं कि इन्होंने आज इतने करोड़ पैसे खा लिए, उतने करोड़ पैसे खा लिए। घोटाले तो इंडिया में रोज़ डेली होते हैं। इन सबको देखकर मुझे एक कविता बहुत याद आ रही है। पूरी कविता मैं हमारे लोकल भाषा के अंदर है, लेकिन मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ कि आज के टाइम में चोर वो है जो कि चोरी करे और पकड़ा जाए, चोर वो नहीं है जो कि चोरी करे और पकड़ा न जाए। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, जो पकड़ा जाए वही चोर है और जो पकड़ा ना जाए वो साहूकार है। अब इसमें कौन गलत कौन सही, इसका फैसला तो सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर पुलिस करेगी या फिर NIA जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो सब इन्हें तय करेगी। ये तय करना हमारा काम नहीं है। अब इसके अंदर भी कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये भी तय करना हमारा काम नहीं है, ये तय करना भी सरकार का ही काम है। अब सरकार इसमें कुछ एक्शन लेगी तो आपको टीवी बार 24 पर देखने को तो ज़रूर मिल जाएंगे। दूसरा हम बात करते हैं आज गीता प्रेस से रिलेटेड हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बेकार और घटिया किस्म की कंट्रोवर्सी है। गीता प्रेस को जब 1 करोड़ रुपए का इनाम धनराशि और साथ में जो गांधी शांति पुरस्कार देने की बात की गई उसे उन्हें डिनाई कर दिया। दरअसल उन्होंने गांधी शांति पुरस्कार को डिनाई नहीं किया था, उसके साथ में आने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि को मना किया था। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो भी जान लीजिए। अगर आप में से कुछ लोग गीता प्रेस की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते तो एक छोटा सा रिकेप दे देते हैं आपको। दरअसल जयदयाल गोयका, घनश्याम दास जालान और हनुमान प्रसाद ने 29 अप्रैल 1923 को गीता प्रेस की शुरुआत की थी गोरखपुर के अंदर। तब उनके और गांधी जी के विचारों को लेकर कुछ एक उनके बीच में जो हम कह सकते हैं कि बहस या फिर मनमुटाव रहा करता था। उसके बाद में गांधी जी की हत्या हो जाती है। तब से लेके अब तक गीता प्रेस ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है और कई सारी किताबें छापी है। अगर उनके ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो तकरीबन अब तक 41.7 करोड़ किताबें वो छाप चुके हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा 16 करोड़ 21 लाख श्रीमद् भागवत गीता ही है। काफ़ी बड़ा इतिहास है। सस्ते दामों पर ये किताबें मुहैया करवाते हैं। अगर आप रामायण या फिर महाभारत खरीदना चाहते हैं तो 100 रुपये के अंदर आपको एक डिसेंट सी बुक मिल जाती है, तकरीबन 400 से 500 पन्नों के बीच की। अब इससे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल आज से कुछ दिनों पहले जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का मतलब है गोडसे और सावरकर को गांधी पुरस्कार देना।
अब ये एक तरीके से गीता प्रेस की बेइज्जती है, जो कि बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है, क्योंकि पिछले 100 सालों से उन्होंने हिंदू धर्म से रिलेटेड कई सारी धार्मिक पुस्तकें छापी है और समाज को एक सही दिशा देने का हमेशा काम किया है। गीता प्रेस आई थिंक इकलौती ऐसी बुक कंपनी होगी जो कि हिंदुओं को एक सही तरीके से चलने के लिए कई सारी किताबें मुहैया करवाती है। उनमें किसी भी प्रकार का विक्षेप या फिर हस्तक्षेप नहीं किया जाता, एज इट इज़ उनको छाप कर प्रेजेंट कर लोगों को सस्ते दामों पर प्रेजेंट किया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी है वो बेहद ही बकवास है, चाहे वो बीजेपी के जितेंद्र सिंह हो या फिर बात करें कांग्रेस के जयराम सिंह। इस पे होने वाली सारी राजनीति बोगस है। अपना चुनाव चमका लिए गए राजनेता कुछ भी कर सकते हैं। वहीं बात करें गीता प्रेस की, तो बहुत ही प्रेस्टीजियस और ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहिए। इन्होंने कई सारे अच्छे काम किए हैं जिनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे TV/24 पर इनसे रिलेटेड काम की पूरी लिस्ट पढ़िए, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और साथ में बात करें पुरस्कार को स्वीकार न करने के बारे में, तो दरअसल उन्होंने अवार्ड को ठोकर नहीं मारी है, बल्कि उसके साथ में जो मिलने वाला 1 करोड़ रुपया है उसको ठोकर मारी है। उनका शुरू से सिद्धांत है कि ना तो वो किसी से दान लेंगे और ना ही अपनी किताबों के अंदर एड छापेंगे। जो कंपनी किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा नहीं लेती है, उनके बोर्ड मेंबर का यही कहना है ऑफिशियली। अब इसके ऊपर जितनी भी राजनीति हो रही है उसे इग्नोर कीजिए और कुछ भी नहीं। आज के शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का शो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कल एक और नए मुद्दे पर बात होगी जिसमें भारत की गिरती हुई जनसंख्या के बारे में पूरा शो होगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो हमारी आबादी घट कैसे रही है? बिल्कुल घट रही है, कैसे, वो कल के वीडियो में आपको ज़रूर पता चलेगा। आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी।